ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और वो सीरीज है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। जी हाँ, जो मैं प्रत्येक दिन आपके बीच में एक नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। ये जो श्रृंखला में चला रहा हूँ वो हर बार उठे हुए कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो मेरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है आज का कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आजाद। चलिए दूसरा प्रश्न है, माय सेकंड क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? जैसे महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो यहाँ पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस। चलिए तीसरा प्रश्न, उड़न परी किस खिलाड़ी का उपनाम है? देखिए हर खिलाड़ी का कुछ ना कुछ उपनाम होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, ठीक उसी तरह से उड़न परी किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो है पीटी उषा। पीटी उषा उड़न परी। चलिए चौथा प्रश्न है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश, मौर्य वंश, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसकी जानकारी मुझे मिलती है। तो ठीक यहाँ पूछा गया है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे वसुदेव। कौन थे? वसुदेव थे। चलिए अब है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीन टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो है इंदौर, एमपी। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए अब का क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग जब बनता है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, उल्टा घूमने वाला ग्रह। देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। तो ग्रह तो हैं बहुत सारे, उसमें बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है। तो लाल ग्रह कौन है? तो मंगल ग्रह है। रेड प्लेनेट, व्हिच प्लेनेट इज आल्सो रेड प्लेनेट? मार्स इज आल्सो रेड प्लेनेट, यानी मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक उसी तरह उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन है? तो है शुक्र। कौन है उल्टा घूमने वाला ग्रह? शुक्र। चलिए आठवां क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? जैसे हमारा जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन उसको बनाने में कितने समय लगे, उसको लिखने में लगा, कितनी राशि खर्च की गई। तो यह भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। चलिए नौवां क्वेश्चन, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं ना पासवर्ड, पासवर्ड बताओ, पासवर्ड कितना है तुम्हारे मोबाइल का? तो पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कूट शब्द। क्या कहते हैं? कूट शब्द। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद होगा। तो चलिए इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएस एंड मोर टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। तो ये जो मैं प्रश्न आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, हर साल बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो आज फिलहाल हमारे इस विशाल के जीके जीएस के क्लासेस में इतना ही। मैं फिर अगली बार मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो आज जो भी छात्र इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। आई मीट यू अनदर डे, नेक्स्ट डे, एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड लव द साइट्स एंड वे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस एंड यूपीएससी मोर टफेस्ट एग्जाम। वॉच माय वीडियोस, लव द साइट्स एंड से ऑफ थैंक यू।